हेलो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा, और 2.2 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो जरूर देखें, तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 13 से। 13 क्वेश्चन क्या है प्लीज़ देख लीजिए एक बार। ये 13 क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है tan इन 1/2 और साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्र और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र और डिवाइड में 1 प्लस वाई स्क्र है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ये मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन 2.2 का उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। ये 2 tan इनवर्स एक्स की मैंने आपको तीन प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। 2 tan इनवर्स एक्स के तीन फॉर्मूलेज होते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और जो दूसरा इसका फॉर्मूला होता है ये भी देख लीजिए। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। जो दूसरा फॉर्मूला है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइड में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दूसरा इसका फॉर्मूला होता है। आपको करना है क्या, कितना आसान क्वेश्चन है देख लीजिए। आपको साइन इनवर्स यहाँ पे 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको क्या करना है, 2 tan इनवर्स x का वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ देख देख सकते हैं हम। और ये एक फॉर्मूला है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स वाई का, तो हमने इसकी जगह पे रख दिया है। इन दोनों में आप देख सकते हैं 2 कॉमन आता है। जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये चीज़ कट जाती है, चेक कर लीजिए, 2 से 2 कट जाता है। जो बचा, ये जो अंदर बचा, जो मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, ये एक फार्मूला है। ये भी मैंने आपको 2.2 के इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो वो प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आएंगे। तो tan इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो हमने क्या किया, ये tan इसके साथ ये तो आना ही आना है, ये लिखा हुआ है दिख रहा है आपको। और फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। मैंने आपको बताया जब tan इनवर्स और tan सेम सेम होगा तो कट जाएगा। जो बचा है ये आपका बच का गया है यहाँ पे एक्स प्लस वाई और डिवाइड में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है 14th, तो देख लीजिए क्वेश्चन 14th कैसे करना है। पहले तो हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि इफ साइन और ब्रैकेट में लिखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। इजी सा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देख लीजिए कैसे हम इसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमने लिख दिया, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख पढ़ लें इसे अच्छे से। ठीक है, अब हमें पता है कि जो राइट साइड पे आपको एक 1 दिख रहा होगा, दिख रहा है ये 1। इस 1 की जगह पे हम, ये किसका वैल्यू होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको नहीं आते हैं तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए। ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 90। 90 मतलब π/2। ठीक है, रीडिंग में हम π/2 लिखते हैं। तो साइन 90 की वैल्यू, तो इस 1 की जगह पे हमने साइन 90 लिख दिया। बाकी सेम लेफ्ट साइड पे हमने सेम ही चिपकाया हुआ, आप देख सकते हैं। तो देखिए साइन और इधर वाला साइन कट जाता है, क्योंकि ये जब उधर जाएगा इन्वर्स बनेगा, आप इधर ही काट दीजिए। अच्छा, जो बचा उसे हम लिख देते हैं। हमने क्या बचा हमारे पास बचा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 हमारे पास बच गया है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम कर लीजिए आप। ये जो साइन इनवर्स 1/5 है इसे आप राइट साइड लेके आए। जब आप इसे राइट साइड लेके आएंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 आपका आ चुका है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है, प्रॉपर्टीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आपने 2.2 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टीज़ आपको प्रूफ के साथ बताई हुई हैं। तो देख लीजिए, ये एक प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए जब एंगल सेम होगा तो इसका फॉर्मूला होता है π/2 के बराबर होता है। कैसे होता है ये हमने 2.2 के इंट्रो में आपको बताया हुआ है। अब देखिए एक्स की जगह पे मैं 1/5 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्स की जगह पे कॉस 1/5 लिख दिया, तो इसका आंसर भी π/2 होगा। सबको क्लियर है। तो मैंने क्या करा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या करा है, इस π/2 की जगह पे ये π/2 किसके बराबर बताइए, किसके बराबर है। ये देखिए लेफ्ट साइड मैंने वैसे सेम लिखा। ठीक है, इक्वल टू के बाद π/2 की जगह पे π/2 किसके बराबर है, साइन वर्स 1/5 दिख रहा है आपको, साइन वर्स 1/5 कॉस इनवर्स 1/5।
तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको दिख रहा होगा। और माइनस में क्या है, माइनस में क्या है, यहाँ पे देखिए साइन वर्स 1/5 आपको वैसे ही लिखना है। तो देखिए ये माइनस का साइन वर्स 1/5, ये प्लस का कट जाता है, जो बचा उसे लिख दीजिए। आपके पास लेफ्ट साइड पे कॉस इनवर्स एक्स बचा और राइट साइड पे कॉस इनवर्स 1/5 बचा है। अब देखिए ये कॉस इनवर्स सेम सेम होगा, ये कट जाएगा क्योंकि उधर जाके कॉस बनेगा। आप इधर ही काटेंगे, इसे ऐसे ही काट दीजिए डायरेक्ट, और एक्स की वैल्यू आपके पास जो आई है 1/5 आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है 15th भी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 15th, मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर रहा हूँ इसे। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपको फॉर्मूलेज जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको 2.2 के इंटर में बताई वो आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा tan इनवर्स x माइनस वाई एक्स माइनस 2। ठीक है, ये मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ ये। हाँ, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x माइनस 1 और डिवाइड में x माइनस 2 दिख रहा है आपको, और tan इनवर्स बीच में प्लस है, और tan इनवर्स x प्लस 1 और डिवाइड बाई x प्लस 2 ये π/4 के बराबर है। सबसे पहले मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज बताई है। प्रॉपर्टी देख लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y और डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई होता है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन में जो x है, x कितना है क्वेश्चन में, x क्वेश्चन में x माइनस 1 और डिवाइड बाई x माइनस 2 है। y कितना है क्वेश्चन में, x प्लस 1 x प्लस 2। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मुझे लेफ्ट साइड दिया है तो मैं राइट साइड लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, tan इनवर्स पहले मैं x लिखूंगा। x कितना है, x आपको मैंने बताया ये x माइनस 1 x माइनस 2, तो ये लिख दिया। प्लस y लिखूंगा, y कितना है x प्लस 1 x प्लस 2, और डिवाइड में 1 माइनस एक्स इंटू वाई मैंने लिखा हो। ये किसके इक्वल है, π/4 के इक्वल है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गए। कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इसके बाद देखिए काफ़ी आसान है, सिर्फ आप ध्यान दीजिए, आपको इजी लगेगा ये। उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आता है। एक्स प्लस 2 को x माइनस 1 से x माइनस 2 को इधर क्रॉस किया, आपस में ये क्रॉस कर दिया है, और नीचे भी ये क्रॉस करके इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये देखिए ये चीज़ कट जाती है, तो π/4 बच गया है। ये जो tan है ना, इसे मैं जब राइट साइड लेके आऊँगा, ये tan इनवर्स है, जब ये राइट साइड आएगा तो ये tan बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो बचा उसको आप सॉल्व करेंगे। जैसे ये आपके दो फैक्टर बचे, इनको मल्टीप्लाई करो। ये दो फैक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और यहाँ पे ये दो फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करो। ये दो फैक्टर, ये आपको आता है मल्टीप्लाई करना, काफ़ी इजी है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो मैंने यहाँ पे लिखो, आप चेक कर लीजिए। जब आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो अंडरलाइन करूँ उस पर फोकस करिए। ठीक है, जब आप यहाँ पे तो एक फार्मूला बन रहा है ना, ए स्क्र एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। तो ये एक फार्मूला है एक्स स्क्र माइनस 2 का स्क्र माइनस, और यहाँ पे भी आपका फार्मूला लगेगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो ये किसका फार्मूला है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स स्क्र माइनस 1। और tan π/4 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, किसका किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और जो ऊपर बचा है कितना, देखिए एक्स स्क्र कुछ यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे कुछ वैल्यूज़ हैं वो कट जाएंगी। तो कैसे, देखिए 2x से 2x कट जाएगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, और आपके पास एक्स स्क्र 2 है तो ये 2x स्क्र हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और माइनस टू 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए या ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कट होगा। -4 + 1 कितना होता है, -3। इसे हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। ठीक है, जो नीचे बचा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कैलकुलेट करके आपका जो आंसर आया है वो ये बचा हुआ है। ठीक है, फिर हमने 4 को भेजा है, देख सकते हैं 4 को राइट साइड भेजा। जब 4 राइट साइड गया तो ये प्लस का हो गया, तो 4 में से 1 निकाले, 1/2 बचता है, और 2 को नीचे भेज दीजिए। तो ये आपका 1/2 आ चुका है। तो जब स्क्वायर रूट जो एक्स का स्क्वायर, देखिए ऐसे आपका आंसर आया ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1/2 आया है। तो ये जो स्क्वायर है उधर जाके ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको उधर जाके प्लस माइनस में 1/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आई होप स्टूडेंट आपको 15 क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 16th क्वेश्चन, काफ़ी छोटा सा ही क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन देख लीजिए,
16 क्वेश्चन में आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ. आपको फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन, हाँ एक सेकेंड है, क्या क्वेश्चन है इन एक्सरसाइज. देखिए जो आपका एक्सरसाइज आप कर रहे हो 16 से लेके 18 तक आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज फाइंड करना है. तो देखिए कैसे फाइंड आउट करें, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है. सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको इनका रेंज और इनका डोमेन आपको आना चाहिए. ठीक है, रेंज और डोमेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज रहता है तो आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले आपको ये पता है कि जो साइन का रेंज है, मैंने यहाँ पे लिखा है -π/2 से π/2 होता है. तो यहाँ पे आपका ये 2π/3 कितना हो गया, π/3 आप सबको पता है 60 होता है. तो जब 60 होगा तो ये मैं सॉल्व करूँगा, ये तो 120, ये तो रेंज से बाहर जा रहा है. तो इसका मतलब मुझे पहले, अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट काट देते हैं. तो डायरेक्ट नहीं काट सकते, पहले आपको इसे अपने रेंज में आपको लाना पड़ेगा साइन को. उसके लिए आप क्या करेंगे, 2π/3 को ऐसे लिख सकते हैं, 2π/3 को ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3 सॉल्व कर लीजिए, वही बनता है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन का 2π/3 को. और आपने ये पढ़ा है साइन 180 माइनस सीटा, यहाँ पे देखिए साइन 180 माइनस सीटा. अगर आपने क्वाड्रेंट्स नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ इनको एक बार पढ़ लीजिए. साइन 180 माइनस सीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है. तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा क्वेश्चन में कितना था, π/3. तो मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स तो मैंने सेम लिखना है और यहाँ पे मैं साइन π/3 लिखूंगा. ओके, सेम सेम कट हो जाता है बताया है. तो जो बचा है π/3, ये आपका आंसर. आई होप आपको समझ आया होगा. क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं. 17 क्वेश्चन काफ़ी इजी है. यहाँ पे भी आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो इसका रेंज है, रेंज का आप ध्यान रखिए. इसका रेंज जो होता है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट होता है. तो 3π/4 मतलब ये आपका 100 से ज़्यादा, मतलब 120 से ज़्यादा आ रहा है. तो इसका मतलब आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्वाड्रेंट की हेल्प लेनी है. तो 3π/4 को आप कैसे लिख सकते हो बताइए. 3π/4 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/4. ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको समझ आ रहा होगा. और पाई मतलब कितना होता है, 180. तो tan 180 माइनस थीटा, आपको पता ही कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहता है और 180 पे नो चेंज रहता है. तो -tan थीटा आ जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan इनवर्स माइनस tan π/4 आपको लिखना है. उसके बाद मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है tan इनवर्स माइनस, ये हमने जो है 2.1 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें आपको ये पढ़ाया होगा. तो प्लीज़ 2.1 भी आप देख लीजिएगा. तो tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स होता है. ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अंदर माइनस लगा है ये मैं बाहर लिख दूंगा. ठीक है, और आप देख सकते हैं ये tan और tan इनवर्स कट जाएगा और -π/4 जो बचा है आंसर आपका. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ. 18th क्वेश्चन क्या है देख लीजिए. अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट पे मुझे बताइएगा. क्वेश्चन नंबर जो 18th है, इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है. अगर ये क्वेश्चन आप एक कर लेते हैं तो मिसलेनियस में आपको इसके 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे और काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये. मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए आसान ट्रिक बताता हूँ. देखिए आपको करना क्या है कि बाहर tan है तो अंदर tan लाना है आपको. tan आप कैसे ला सकते हैं, आपका काम है कि साइन इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करना है tan में, कॉट इनवर्स 3/2 को कन्वर्ट करना है tan में. फिर आप क्या करेंगे, जब ये tan इनवर्स बन गए, ये भी tan इनवर्स बन गए, उसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का. क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है. मैं आपको भी बताता हूँ, बट कैसे कन्वर्ट करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कन्वर्ट कैसे करेंगे. सबसे पहले आपको इतना पता है कि आपके पास क्या है, साइन इनवर्स 3/5 है. साइन इनवर्स 3/5. आपने जब भी कन्वर्ट, जैसे साइन वर्स को tan में कन्वर्ट करना है, आप एक छोटा सा ऐसे ट्राइंगल बनाइएगा. क्या बनाइए, एक ट्राइंगल. आपको पता है साइन इनवर्स होता है क्या है, मुझे बताइए. साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स होता है P/H. कॉस इनवर्स, कॉस क्या होता है, B/H इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होता है, P/B होता है. ये आपको बातें कुछ याद रखनी है. तो सबसे पहले आपको पता है P/H है, तो इसका मतलब P, ये P है, परपेंडिकुलर है ना, सबको पता है. ये आपका हाइपोटेन्यूज है और ये आपका बेस है. तो P देखिए क्वेश्चन में ये P/Y क्या होता है, H होता है साइन. तो P कितना दिया हुआ है, P तो 3 दिया हुआ है, H कितना दिया हुआ है 5.
तो बेस आपको फाइंड आउट करना है। तो बेस आप निकाल सकते हैं भाई यूजिंग पीजीटी लगा के, पैथागोरस थ्योरम। तो बेस में हम आपसे पूछें तो कितना बताओगे बेस, आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एच स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस पी स्क्र होता है। एच स्क्र की वैल्यू कितनी है 5 स्क्र, ठीक है। और वी स्क्र की वैल्यू कितनी होती है बता सकते हैं, वी स्क्र की वैल्यू ये तो फाइंड आउट करनी है। और पी स्क्र कितना है आपका 3 का स्क्र। तो ये देखिए 25 में से 9, 3 का स्क्र तरह के 9 माइनस होगा 25 में से, मतलब 25 में से अगर आप स्टूडेंट 9 माइनस करते हैं तो ये आपका बचता है 16। तो 16 बी स्क्र इक्वल टू 16, तो बी जो आया है वो कितना आ चुका है, बी आपका 4 आ चुका है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से। अब जो v की वैल्यू आपको 4 आई है, ठीक है, अब आपको साइन को किस में कन्वर्ट करना है, tan में। तो देखिए tan क्या होता है, p बाई वी होता है। तो p कितना है, p तो 3 ही है ना, p 3 है। और v कितना अभी फाइंड आउट किया 4। तो देखो ये तीनों इक्वल होते हैं, याद रखना, साइन इनवर्स p बाई एच, कॉस इनवर्स p बाई एच। कभी भी आपको साइन को tan में कन्वर्ट करना होगा तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स, देखो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू किसके आ गया, tan इनवर्स 3/4 के बराबर आ गया है। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, मैं आपको अभी दिखाता हूँ इधर कैसे कन्वर्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, ये मैंने आपको बात बता दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने साइन को कन्वर्ट कर दिया tan में, तो tan कितना आ जाएगा 3/4 आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि tan इनवर्स p बाई वी होता है, p यहाँ से देख लीजिए कितना है 3 और b यहाँ से देख लीजिए 4। बट जो आपका कॉट है, कॉट के लिए आपको मैंने ये प्रॉपर्टी बताई हुई है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी कौन सी बताई है आपको। आपने ये पढ़ा है प्रॉपर्टी कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स x। मैंने इसका प्रूफ भी बताया 2.2 के इंट्रो में, ओके, एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए आपको किसको कन्वर्ट करना है, कॉट इनवर्स 3/2 को। तो मैं क्या करूँगा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मुझे कॉट इनवर्स 3/2 x की जगह पे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे x बिल्कुल नीचे है, तो मैंने यहाँ पे नीचे x की जगह पे 3/2 रखा, टेकिंग रेसिप्रोकल 2/3। तो कॉट इनवर्स 3/2 आपका कितना आ गया है, tan इनवर्स 2/3 के बराबर आ चुका है, देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे ये ऐसे करके रखूँगा, tan इनवर्स 2/3 कैसे है देख लीजिए। कोई दिक्कत है तो बताइए प्लीज़। है काफ़ी ईजी है, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला मैंने लगाया है कौन सा, आपको मैं दिखा देता हूँ फार्मूला कौन सा है ये। तो देख सकते हैं फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो आपको पता है x आपका कितना है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। x की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, x की वैल्यू ये x है 3/4 और y आपका 2/3 है। तो आपने क्या करना है, x की जगह पे रिप्लेस करना है, x की जगह पे 3/4 2/3, 1 माइनस 3/4 2/3, ये सेम सेम कट हो जाता है, ठीक है। इधर नहीं, इन्होंने इधर किया तो आप इधर कर लीजिए। उसके बाद सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का 9, 4 2 का 8, 3 4 का 12, 3 4 का 12 माइनस 3 2 का 6, ठीक है। 12 से 12 कट जाता है, 9 और 8 कितने होते हैं 17, 12 में 6 निकालें 6 बचता है, तो 17/6 जो है ना, ये आपका आंसर है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। 19 क्वेश्चन क्या है ये समझ लीजिए। 19th क्वेश्चन में आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। 19th क्वेश्चन में आपको ये दिया, अब देखिए यहाँ पे बच्चे ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, जैसे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बच्चा बड़ा जल्दी कर देता है कि सर ने बताया कि सेम सेम कट हो जाते हैं तो ये कट कर देता है, नहीं ऐसे कट नहीं करेंगे। आपको इसका जो रेंज है वो पता होना चाहिए कॉस का। आपको पता है कॉस का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल। तो आपको जो वैल्यू दी है 7 पाई बाई 6 होता है कितना बता सकते हैं, पाई बाई 6 मीन आपका हो गया ये 30। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 210 बन रहा है, ये तो क्वाड्रेंट में, मतलब जो आपका रेंज है उसके बीच में तो आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको इसको रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। रेंज के अंदर देखो ऐसा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन ऐसा है, बट ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आप देखेंगे ये कट करके ए ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आपको याद रखना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेंट का यूज़ करेंगे। 7 पाई बाई 6 को आप ब्रेक कर सकते हैं, 7 पाई बाई 6 को आप कैसे ले सकते हैं, आप ले सकते हैं पाई माइनस, नहीं सॉरी प्लस पाई बाई 6, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जब 7 पाई बाई 6 को ऐसे ले सकते हैं। तो आपने पढ़ा है कॉस 180, बता सकते हैं 180 प्लस थीटा
इज इक्वल टू क्या होता है 180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड, तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है क्योंकि साइन और उसका रेसिप्रोकल सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो माइनस कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस 180 प्लस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ईजी है ये। कॉस 180 प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा कितना है आपका पाई/6। और इसके बाद आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए, कॉस इनवर्स जब भी -x होगा, तो कॉस इनवर्स जब भी -x होगा तो आप उसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये ध्यान से लगाइएगा प्लीज़ है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, पाई तो लिखेंगे बट जो आपका x है ना, वो x आपका क्या है, कॉस पाई/6 है। तो आप क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे माइनस कॉस इनवर्स लिखेंगे, x कितना है कॉस पाई/6। ये सेम सेम कट जाता है, तो जो बचा वो पाई माइनस पाई/6 बचा है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 पाई माइनस पाई मतलब आपका बचा है 5 पाई/6। तो ऑप्शन जो वी है ये करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ आएगा। अभी स्टूडेंट हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन है ये, लास्ट है ना, नहीं सॉरी 21 भी है इसके बाद। तो 20th क्वेश्चन कैसे करना है देख लीजिए, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करना है ये -1/2 से। तो सबको पता है, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि साइन इनवर्स -x क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है कि माइनस बाहर ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने माइनस बाहर ले लिया है, तो जब मैं माइनस बाहर लूँगा तो यहाँ पे साइन प्लस का आ जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है। तो 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो हम ऐसे करके लिखेंगे साइन पाई/3, तो मुझे लिखना ही है ब्रैकेट में। फिर उसके बाद साइन इनवर्स लिखना है, और 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 1/2 आपका 30 का वैल्यू होता है, तो हम 30 को कैसे लिख सकते हैं, पाई/, यहाँ पे आपको ये देख लीजिएगा, 30 को हम लिख सकते हैं पाई/6 लिख सकते हैं। ये सेम सेम कट हो गया। तो आपके पास जो बचा है मैं एक बार लिख के बताता हूँ, आपके पास बचा है साइन पाई/6, सॉरी पाई/3 और प्लस में पाई/6 आपका बचा है, ये देख लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, इनका ये वैल्यू सेम कर लीजिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब आपने इनका एलसीएम सेम कर लिया तो सीधे से ऐड होगा, तो ये 3 पाई/6 आएगा, मतलब कट होके जो आपके पास बचा है वो कितना बच गया, साइन, मैं इधर लिख रहा हूँ देख लीजिए, साइन जो बचा है आपके पास साइन पाई/2 बचा है। और साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है बता सकते हैं, कितने बचा ना ये, 3 2 6 और 3 पाई/6 है ना, साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होगी 1, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने कुछ सॉल्व करके आपको बताया हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है वही करेक्ट है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन क्या है ये समझ लीजिए, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको ये दिया है, ये बिल्कुल 2.1 जैसा क्वेश्चन है, ऑप्शंस गिवन है आपको, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको, अगर आपने नहीं पढ़ी है प्रॉपर्टी, कॉट इनवर्स -x जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, ये आपको याद रखना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे tan−√3 तो वैसे लिखना है, बट कॉट की जगह पे हमने फॉर्मूला लिखा है पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये फॉर्मूला है। x आपको ध्यान रखना है, x कितना है √3 है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 लिखना है। तो यहाँ पे √3 tan में किसका वैल्यू होता है आपको ये याद रखना है, ठीक है, tan60 का, ये हमने लिख दिया। और √3 कॉट में किसका वैल्यू होता है, ये 30 का होता है, तो कॉट पाई/6 लिखा है, सेम सेम कट हो जाएगा, सेम सेम कट हो गया, जो बचा वो लिख दीजिए, क्या बचा यहाँ पे। और यहाँ पे 6 पाई को देखो, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ क्या बचा है यहाँ पे। आपके पास जो रिजल्ट बचा है वो एक तो पाई/3 बचा है, ठीक है, और जो रिजल्ट बचा है वो माइनस का पाई बचा है, और प्लस का आपका पाई/6 बचा है। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, आप पहले तो ये काम कर सकते हैं, काम क्या कर सकते हैं, इसे क्रॉस कर लीजिए, ये पाई/3 आ जाएगा, और ये 6 पाई प्लस पाई, ठीक है, 6 पाई प्लस पाई और डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, ओके।
इनका आप एलसीएम सेम कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 2 पाई, 6 पाई में से पाई निकालेंगे -5 पाई, और ये डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। 5 पाई में से 2 पाई निकालेंगे, कितना बचता है आपका बता सकते हैं, माइनस का 3 पाई डिवाइड बाय 6, और ये 2 से कट जाता है, और जो आपका आंसर है -5/2। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो -5/2 ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट लास्ट में आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं आप इसके आगे जो चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियो बना पाऊँ। तो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिलनी चाहिए इस वीडियो से, ठीक है। और अगर फिर भी कोई आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करें, ठीक है। और किसी को अगर कोई चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, जैसे आपको थर्ड चैप्टर्स की, फोर्थ की, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।